Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the anatomy of lymphatic system, and today we will discuss about the physiology of lymphatic system. आपका जो lymphatic system है, हमने उसके बारे में पढ़ा था कि आपका lymphatic system आपकी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे आपकी बॉडी में जाता है, आपके ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है, ठीक है, वो उसकी एनाटॉमी होगी। और अब ये कैसे काम करता है, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो लिम्फेटिक सिस्टम बिलोंग्स टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से ही बिलोंग करता है, उसके जैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, डायग्राम में दिखा रखा है, जो आपका पेरिफेरल टिश्यू कैपिलरीज दिखा रखी है, ठीक है। ये नीचे की तरफ यहाँ पे पेरिफेरल में आपकी कौन सी आती है, ये जो वेन्स, और ये इधर से आपकी जो ऑक्सीजनेटेड जो आपकी आर्टरीज हैं, ठीक है, ये आर्टरी और ये आपकी वेन है। इनके बीच में ही आपकी एक और कैपिलरी, एक और वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। और लिम्फेटिक वेसल में बीच में आपके लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं और ये डायरेक्ट कनेक्शन में होती है वेन के साथ में। बट जो आपका डिफ्यूजन से या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड से जो इनमें से आपका एक दूसरे के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो आपका मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये आपका हार्ट है, जैसे यहाँ से आपका ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट होके आ रहा है पूरा सिस्टमिक में, वहीं पे ही आपका जो ये लिम्फेटिक वेसल्स है, वहां पे आपके जो लिम्फेटिक टिश्यूज इनमें से आपके एब्जॉर्ब होके आपके फिर वेन के साथ में आएंगे, और वेन से फिर ये सीधा आपके कहाँ पे ब्लड आर्टरीज में आ जाएंगे। तो सो द लिम्फेटिक सिस्टम बिलोंग्स टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में ही सर्कुलेटरी सिस्टम से ही बिलोंग करता है। एंड दिस सिस्टम प्रोवाइड्स वन वे फॉर द ब्लड टू लीव द हार्ट। और ये सिस्टम क्या करता है, वन वे फॉर ब्लड टू लीव द हार्ट। एक वन वे का काम करता है, जब हार्ट से आपका ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है ऑक्सीजनेट होके, द आर्टेरियल सिस्टम एंड टू वेज फॉर इट टू रिटर्न। जो आपका आर्टेरियल सिस्टम होता है वो आपका टू वेज होता है रिटर्न के लिए। अब देखो इसमें दिखा रखा है कि आपका ब्लड हार्ट से आया, आर्टरी में आया, आर्टरी से फिर ये इधर वेन में चला गया, और दूसरा वे कौन सा है, दूसरा आपका इधर ये डिफ्यूज होके आपका कहाँ पे चला गया, लिम्फ में चला गया, लिम्फेटिक आर्टरी में चला गया। द वीनस एंड लिम्फेटिक पाथवेज, द लिम्फ सिस्टम इज देयरफॉर अ सेकंड पाथवे बैक टू द हार्ट। इस तरह से जो आपका दूसरा जो सेकंड पाथवे है, ये जो हार्ट की तरफ आपका जो बैक जो ब्लड जाता है पैरेलल टू द ब्लड सिस्टम, आपके जो ब्लड सिस्टम के पैरेलल, ये डायरेक्ट तो नहीं पहुंचता, ये वेन के थ्रू पहुंचता है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिस्टमिक, जो सर्कुलेशन के साथ में जो लिम्फ है वो भी कैसे ट्रेवल करता है। नेक्स्ट आपका है लिम्फ फ्लूइड। अब जो लिम्फ फ्लूइड है वो होता क्या है, the lymphatic system is of primary importance is the transporting fat from the intestine to the blood stream। क्या करेगा ये लिम्फेटिक सिस्टम, आपका जो प्राइमरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो फैट को ट्रांसपोर्ट कराएगा ब्लड स्ट्रीम तक, इन रिमूविंग एंड डिस्ट्रॉइंग इंटेस्टाइनल फ्लूइड, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपके होंगे इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर, एंड रीजनरेटिंग टिश्यूज एंड इन मेंटेनिंग अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। अब सबसे मेन बात कि आपके जो इंटेस्टाइन के अंदर फैट होगा उसका एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करेगा, उसको आपका ट्रांसपोर्ट कराएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन में लेके जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में लेके जाएगा। उसके बाद जो उसके साथ में जो आपका फैट है, फैट के साथ में आपके फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, टॉक्सिक सब्सटेंस भी हैं। अब उनको क्या करवाएगा, उनको ये वहीं पे ही किल कर देगा, ठीक है। जो आपका लिम्फेटिक फ्लूइड होगा उसको वहीं पे ही किल कर देगा, एंड रीजनरेटिंग टिश्यू एंड मेंटेन अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। और आपका क्या करेगा, टिश्यूज को रीजनरेट करता रहेगा और एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखेगा। अब इम्यून सिस्टम को हम क्यों कह रहे हैं हेल्दी इसमें, क्योंकि जो भी फॉरेन बैक्टीरिया थे, फॉरेन पार्टिकल्स थे, वो आपका फॉरेन सब्सटेंस इस लिम्फेटिक फ्लूइड की हेल्प से वहीं पे ही किल हो रहे हैं, ठीक है। वहीं पे ही उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, रुक रही है उनकी ग्रोथ, वहीं पे उसको किल कर रहे हैं, इसलिए इसको हेल्दी इम्यून सिस्टम बोल रहा है। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ थ्री मेन एलिमेंट्स, लिम्फ फ्लूइड, वेसल एंड नोड्स वर्किंग टुगेदर
देखो जो आपका लिम्फ फ्लूइड है वो आपका देखो पूरे सर्कुलेशन में दिखा रखा है। लिम्फ फ्लूइड के साथ साथ आपके आर्टरीज और वेन भी इस डायग्राम में दिखा रखी हैं, ठीक है। और ये जो आपके हैं ये येलो कलर में जो रिप्रेजेंट कर रखा है ये आपका क्या है, लिम्फ डक्ट, यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक आर्टरी वेसल दिखा रखी है वो ये है। ब्लू कलर की आपकी वेन्स है और रेड कलर की आपकी आर्ट्रियोल यानी कि आर्टरीज है, ठीक है। और ये कैपिलरी बेड है, यहाँ पे आपकी छोटी छोटी बहुत सारी कैपिलरीज है और जो टिश्यू सेल्स हैं इनके बीच में एंट्रेप्ट दिखा रखे हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये। अब इसमें यही दिखा रखा है कि आपके जो टिश्यू के अंदर फ्लूइड है, जो सेल्स हैं उसके अंदर फ्लूइड है, उसको आप ये टिश्यू में से आपका लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये फ्लूइड आएगा, ठीक है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन लगा लो, ठीक है, osmosis लगा, उसके थ्रू ये फ्लूइड आपका कहाँ पे आएगा, पहले इसमें ही आपका ये फ्लूइड जो आपका टिश्यूज में प्रेजेंट है इसमें भी आपका फूड मटेरियल भी होगा, हॉर्मोन्स भी होंगे, ठीक है, आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी होंगे, तो ये सारा आपका लिम्फेटिक वेसल में आएगा। उसके बाद ये फिर कहाँ पे जाएगा, उसके बाद ये सर्कुलेशन में आएगा वाया वेन। तो आपका जो ये था कि रीजनरेटिंग टिश्यूज एंड इन मेंटेनिंग अ हेल्थी इम्यून सिस्टम, के टिश्यूज को रीजनरेट करेंगे, हेल्थी इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराएगा आपका। फिर ये इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेन एलिमेंट्स, लिम्फ, फ्लूइड, वेसल्स एंड नोड्स वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश दिस फंक्शन। अब जो लिम्फ हो गया, फ्लूइड हो गया, ये वेन्स हो गई, ये सारे इकट्ठे काम करेंगे, फिर जाके आपका लिम्फ फ्लूइड ये लिम्फेटिक वेसल्स में आएगा। Lymph is formed when high arterial pressure forces fluid out of the capillaries and into the tissues. अब जो आर्टरीज का प्रेशर है, ठीक है, लिम्फ आपका तभी बनेगा क्योंकि जब इन आर्टरीज का प्रेशर इन टिश्यूज के ऊपर आएगा, ठीक है, तभी आपका क्या होगा, इसमें से फ्लूइड बाहर आके आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आएगा, ठीक है। और वैसे ही इसमें कि आपके जब इन लिम्फेटिक कैपिलरीज के ऊपर प्रेशर डालेगा तो वो इनमें चला जाएगा वापस, ठीक है। तो इनके बीच में कब होगा ये सब कुछ, जब मूवमेंट या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो आपकी आर्टरीज की जो प्रेशर होगा, जो आर्टरीज की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगी उनके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आपका आता है लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स। अब जो हमारे लिम्फ होते हैं या लिम्फ वेसल्स होती हैं वो हमारी इस तरह की दिखती हैं, इस तरह से उनमें डिफ्यूजन होता है, जो साइड में डायग्राम दिखा रखा है आपका। अब इसमें देखो, इन कंट्रास्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन विच यूजेस द पंपिंग ऑफ द हार्ट टू सर्कुलेट इट्स फ्लो, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कौन हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन में आपका हार्ट का भी काम होता है कि आपका हार्ट जो वही तो सर्कुलेट कराता है पूरी बॉडी में, ठीक है, वो जब पंप करता है एक पर्टिकुलर प्रेशर उसको प्रोड्यूस करता है। लिम्फ इज प्रोपेल्ड थ्रू द वेसल प्राइमरी बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ टीनी मस्कुलर यूनिट, यानी कि लिम्फ जो आपके लिम्फोजियंस होते हैं विच फॉर्म अ लिम्फ कलेक्टर, जो आपके लिम्फोजियंस है, लिम्फोसाइट बी है, लिम्फोसाइट टी है, वो क्या करेंगे, वो कलेक्टर्स क्या करेंगे, उसके अंदर एक मूवमेंट देंगे, ठीक है, उस लिम्फेटिक वेसल को एक रिदमिक कंट्रैक्शन देंगे और वो आपके टीनी मस्कुलर यूनिट कौन सी हैं, जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं या लिम्फो कलेक्टर्स हैं, ठीक है। द लिम्फेटिक सिस्टम हैज अ स्लो रिदम, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसकी स्लो रिदम यानी कि जो उसकी मूवमेंट होगी वो क्या होगी, स्लो होगी, लो वेलोसिटी एंड लो प्रेशर। You have twice as many lymph vessels and capillaries as you have blood vessels and capillaries। जो आपकी जो blood vessels हैं उनका वो क्या है, जो आपकी जो lymphatic vessels हैं उनसे वो 2 गुना उनकी मूवमेंट ज्यादा है। कैसे है, क्योंकि उनके जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो उनसे क्या है, जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनसे ज्यादा है, तो उनकी मूवमेंट भी उससे ज्यादा होगी, तो उससे वो 2 गुना काम करते हैं, 2 गुना उसके प्रेशर ज्यादा रहता है एज कंपैरिजन टू लिम्फेटिक वेसल्स। नेक्स्ट आपका आता है लिम्फ वेसल्स। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड कलेक्टिंग वेसल्स, ये आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ग्रीन कलर की और ये आपकी लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ये आपकी लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फेटिक डक्ट भी है, ये देखो ये डक्ट कौन सा है, जो इनका एंड पॉइंट होता है, जो आपका कहीं ना कहीं किसी वेन के साथ में कनेक्ट रहेगा। और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं जो आपकी ग्रीन कलर की दिखा रखी हैं, और टिश्यू सेल्स कौन से हैं, जो आपके रेड कलर के हैं।
तो टिश्यू सेल्स तो ओवरऑल बॉडी में हमारे प्रेजेंट है, इस जो नेटवर्क है इनके आसपास जिनके बीच में भी सारी जगह प्रेजेंट है, और ये आर्ट्रियोल है, आर्टरीज दिखा रखी है। नेक्स्ट आपका ब्लड कैपिलरी और वेन्यूल भी दिखा रखा है। तो कहने का मतलब ये है जो लिम्फ वेसल है आपकी, वो ओवरऑल बॉडी आपकी ऐसे नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है। उनकी वेसल्स ऐसे स्मॉल भी होती है, कहीं पे आपकी लार्ज होती हैं, और कहीं पे आपका क्या रहता है, नोड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आपका है द लिम्फ वेसल्स ट्रांसपोर्ट द लिम्फ टू द लिम्फ नोड विच आर सॉफ्ट ओवॉइड organ lying along the course of lymphatic vessel। जो आपका lymph vessels ट्रांसपोर्टेशन होगा वो आपका lymph nodes के थ्रू होगा, ठीक है। और lymph node आपका क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, बीच में से खाली रहेगा, और ठीक है, और ये lymphatic vessels में जैसे बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। द रेंज इन साइज फ्रॉम 2 to 25 mm, और जो उसका साइज रहेगा वो आपका 2 to 25 mm रहता है। क्योंकि रेंज इन साइज क्यों कहा है, जैसे ब्लड कैपिलरी आपकी सपोज थिन है, ठीक है, बट लेकिन अगर उसमें ब्लड कैपिलरीज में जैसे आगे आके लिम्फ कैपिलरी जो है आपकी थिन है, आगे आके उसमें क्या हो जाएगा, एक नोड बन जाएगा, यानी कि वहां से स्वेलिंग एरिया होगा। तो जो लिम्फ नोड जिसको हम कह रहे हैं स्वेलिंग एरिया, उसका जो साइज रहेगा 2 to 25 mm होता है। देयर कैन बी फ्रॉम 400 to 700 नोड्स। अब उसके अंदर, उस लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर 400 से 700 लिम्फेटिक नोड प्रेजेंट हो सकती हैं, स्कैटर्ड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। देखो हमारी जो ओवरऑल बॉडी के अंदर 400 से 700 नोड्स प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग एरिया पे। हाफ ऑफ देम आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, जो उनमें से आधी होती है वो हमारे पेट में प्रेजेंट होती हैं। मैनी आर इन द सर्वाइकल यानी नेक रीजन, जो हमारे जुगुलर वेन्स होती है, ठीक है, और ये क्लेविकल जो बोन होती है इसके पास में जो जुगुलर वेन्स यानी कि नेक का रीजन होता है वहां पे हमारी प्रेजेंट होती हैं। द मेन ग्रुप्स ऑफ नोड्स आर फाउंड इन द मेजर आर्टिकुलेशंस ऑफ द बॉडी एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द रिस्ट। और जो आपका मेजर आर्टिकुलेशन तो बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो आपका विद एक्सेप्शन ऑफ रिस्ट, यानी कि कलाई को छोड़ के और सारी जगह पे हमारी बॉडी के अंदर, जैसे नेक वाले एरिया में हो गया, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पे हो गया जो आपके जो आपका अंडर आर्म हो गया उनमें हो गया, ठीक है, या फिर आपके जो थाइज होगी वहां पे हो गया। तो ऐसी जगह पे आपके क्या रहता है, या थोरेसिक रीजन हो गया, वहां पे आपके लिम्फ नोड ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आपका है लिम्फ नोड फिल्टर द लिम्फ एंड ऑल्सो कंटेन लार्ज नंबर ऑफ WBCs। तो जो लिम्फ नोड क्या करेंगे, लिम्फ को फिल्टर करेंगे, और जो वो ज्यादा अमाउंट में वहां पे WBC सेल होंगी, जो क्या है आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट है, विच आर अ बिग पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम विच रिमूव फॉरेन सेल एंड डेब्रीज फ्रॉम द लिम्फ। और वो क्या करते हैं, जो आपकी WBCs होती हैं, जो लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस या डेब्रीज होते हैं, उनको वहीं पे रिमूव कर देता है, वहीं पे निकाल देता है। When you get certain infections, the lymph nodes swell with billions of WBCs working to clear the foreign cells that are causing the infection। तो जब आपका इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो जो आपके लिम्फ नोड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, स्वेलो हो जाते हैं, और वो स्वेलो होने के बाद क्या करते हैं, उसमें से WBCs प्रोड्यूस करते हैं, जो आपका फॉरेन सेल बैक्टीरिया को क्लियर करने का काम करता है और इन्फेक्शन को दूर करता है। The filtered lymph then flows back into the blood stream at certain points। और उसके बाद फिर आपकी जो फिल्टर्ड लिम्फ होते हैं, जो आपके प्योर होते हैं, उनके अंदर कोई फॉरेन बैक्टीरिया नहीं होता, वो आपके कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। One thing this explains is how a shot at the doctor's office works। The fluid is injected into the lymph, not the bloodstream, but eventually it makes it to the bloodstream through the lymph system। इसने कहा है कि जैसे कुछ फ्लूइड अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो वो आपका इनटू द, अगर लिम्फ में इंजेक्ट करते हैं तो, और नो ब्लड स्ट्रीम में नहीं करते, पर लेकिन थोड़े टाइम बाद ही आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है वो आपका फ्लूइड चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि लिम्फ उसको हेल्प करेगा ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाने के लिए।
नेक्स्ट आपका है लिम्फेटिक ट्रंक। अब हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक ट्रंक कौन कौन से होते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जैसे लिम्फेटिक ये दिखा रखा है कि वेसल्स आपकी बॉडी में देखो कहाँ कहाँ पे है। लंबर ट्रंक कौन सा है, इंटेस्टाइनल ट्रंक कौन सा है, थोरेसिक डक्ट क्या होती है, ठीक है, इंटरकोस्टल ट्रंक कौन सा है। तो फर्स्ट जो मेन आपके लिम्फेटिक ट्रंक है जहाँ पे आपकी ज्यादा लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है वो आपका है इंटेस्टाइनल ट्रंक, लंबर ट्रंक, ब्रोंकियोडाइनस्टाइनल ट्रंक, ठीक है, सबक्लेवियन ट्रंक एंड जुगुलर ट्रंक। यहाँ पे आपके ये जो 5 पॉइंट्स है यहाँ पे आपके मेन लिम्फेटिक ट्रंक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका है मेजर लिम्फेटिक डक्ट। जो आपके मेजर लिम्फेटिक डक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, रीजनल लिम्फ है, और आपके यहाँ पे रीजनल लिम्फ में आपका सर्वाइकल नोड दिखा रखा है, एक्सिलरी नोड दिखा रखा है, इग्वाइनल नोड है, ठीक है। यहाँ पे आपके मेन सर्वाइकल नेक के पास एक्सिलरी नोड आपका जो अंडर आर्म में होता है, इग्वाइनल नोड जो आपका ऊपर हिप जॉइंट के पास होता है नीचे फ्रंट साइड में। नेक्स्ट आपका है एंट्रेंस ऑफ राइट लिम्फेटिक डक्ट इनटू द राइट सबक्लेवियल वेन, ठीक है, इंटरजुगुलर वेन होगी। एंट्रेंस ऑफ थोरेसिक डक्ट इन द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन हो गया, ठीक है, थोरेसिक डक्ट हो गया आपका, और रोटा दिखा रखा है, सिस्टर्न चिली दिखा रखा है, लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल दिखा रखे हैं। तो जो मेन डक्ट की बात हम कह रहे हैं तो वो मेन डक्ट आपके 2 टाइप के होंगे, थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। थोरेसिक डक्ट में आपका देखो ये थोरेक्स वाला एरिया आ जाएगा, और राइट लिम्फेटिक डक्ट ये देखो ये दिखा रखा है इधर की तरफ आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो लिम्फोसाइट्स। अब इसके बाद लिम्फोसाइट्स हमारे क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स देखो कि सबसे पहले लिम्फोसाइट्स आपके कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, आरबीसीज हैं या प्लेटलेट्स हैं, और उनमें लिम्फोसाइट्स आपके कौन से हैं, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। सबसे पहले ये डायग्राम देखो, डायग्राम में सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको ब्लड स्टेम सेल दिखा रखा है। ब्लड स्टेम सेल से ही हमारे क्या बनते हैं, लिम्फोइडल स्टेम सेल और माइलोइड स्टेम सेल बनते हैं, ठीक है। लिम्फोइड स्टेम सेल और माइलोइड स्टेम सेल बनते हैं, वो फर्दर आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनाते हैं। तो जो हमारे माइलोइड स्टेम सेल होती हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट आपका है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, सेकंड है आपका प्लेटलेट, थर्ड है आपका माइलोब्लास्ट यानी कि जो माइलोब्लास्ट है ये फर्दर आपका ग्रेन्युलोसाइट्स में डिवीजन होगा, और जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो फर्दर आपके 3 टाइप के ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, इस्नोफिल, न्यूरोफिल एंड बेसोफिल। तो जो हमारा माइलोइड स्टेम सेल है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट आपका आरबीसीज और प्लेटलेट्स तो निकल गए, पर जो ये इधर ये जो आपके इस्नोफिल निकले हैं, बेसोफिल्स हैं, जो इस्नोफिल्स न्यूरोफिल्स हैं, ये आपके डब्ल्यूबीसीज के पार्ट हैं, ठीक है, ये आपके डब्ल्यूबीसीज में आएंगे। और जो फर्दर आपके 2 डिवीजन हुई थी माइलोइड से, दूसरी आपकी लिम्फोइड स्टेम सेल है। लिम्फोइड स्टेम सेल फर्दर डिवीजन होगा लिम्फोब्लास्ट में। लिम्फोब्लास्ट डिवीजन होके आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, लिम्फोसाइट बी, लिम्फोसाइट टी, लिम्फो और नेचुरल किलर। तो ये आपके सारे ये तीनों आपके क्या है, इस तीनों चारों कंपोनेंट आपके डब्ल्यूबीसीज हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और यही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, और यही आपके जब भी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो यही उनके साथ फाइट करती हैं और आपकी बॉडी को क्या करती हैं, इन्फेक्शन से बचाती हैं। नेक्स्ट आपका है लिम्फेटिक स्ट्रक्चर। तो लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स हमारा क्या होगा, ये देखो ऊपर टॉन्सिल्स, एडिनोसाइट्स, ये तो हमने बार बार कर रखे हैं, बट जहाँ पे राउंड राउंड दिखा रखे हैं ये आपके मेन लिम्फोसाइट्स, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर, लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है मेन आपका। और जो मेन इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम आपका थाइमस और स्प्लीन भी होता है, और बोन मैरो, ठीक है, जो मेन लिम्फेटिक ऑर्गन्स जिनको हम बोल देते हैं। This complex system patrols and guards the body against attackers from without and within, regulating susceptibility to cancer, infections, disease, allergies, and autoimmune disorders. The organ of immune system include the bone marrow, thymus, lymph, and nodes, spleen, tonsils, appendix, and certain tissues in the small intestine. Peyer's patches, these are known as the lymphoid organs as they are involved with the development and deployment of lymphocytes. The WBC, the white blood cells that are crucial to the healthy functioning of the immune system.
इसलिए यही बात की है, जो आपके लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आपका जो मेन रहेगा, मेन तो जो WBCs होती हैं आपकी, वो मेन आपकी एंटीबॉडीज के लिए, जो आपका इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। और जो आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पेट्रोल द गार्ड एंड अगेंस्ट द अटैक, जो आपका गार्ड करेगी वो बॉडी को, जो आपकी बॉडी को पेट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, ध्यान रखेगी, वो आप कौन से किस चीज से ध्यान रखेगा, कैंसर से, इन्फेक्शन से, एलर्जीज से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से। उसके लिए आपके जो ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, और उनमें आपका मेन रहेगा बोन मैरो, थाइमस, लिम्फ, स्प्लिन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, अपेंडिक्स एंड सर्टेन टिश्यूज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सब आपके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये आपका हो गया लिम्फेटिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका है लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड क्या होते हैं? Lymph node are filtration and purification stations for the lymph. In the node, specific immune system destroy foreign or unwanted substances which can be handled by the liver and flused out the body via the organ and elimination. जो आपका digestive system है और urinary system है, for example skin and lung. तो ये आपके लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और कैसे आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन कराते हैं, प्यूरिफिकेशन कराते हैं, और कैसे आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। So this is all about your lymphatic system physiology, and thank you for today's lecture. I hope you understand about the physiology of lymphatic system.